अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर लेक्चर इज़ डिक्शनरी स्किल्स। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिक्शनरी स्किल। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो वो कहता है समटाइम्स नाउन एज अ वर्ड बुक। डिक्शनरी स्किल क्या है? वर्ड बुक है, वर्ड्स की किताबें हैं, वर्ड्स की एक बुक है जिसमें हर चीज़ लिखी होगी, तमाम वर्ड्स है, उसके मीनिंग दिए होंगे, हर चीज़ लिखी। फिर नीचे वो क्या कहता है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स इन वन और मोर स्पेसिफिक लैंग्वेज। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स की कलेक्शन है, ठीक है, उनको इकट्ठा किया गया है इन वन और मोर स्पेसिफिक लैंग्वेज, एक या उससे ज़्यादा कुछ खास ज़ुबानों में। ये तो डिक्शनरी स्किल्स है हमारे पास। बेटा हाँ, हम डिक्शनरी यूज़ करते हैं, हम रोज़मर्रा मोबाइल पर डिक्शनरी यूज़ करते हैं, या हमारे पास बुक पड़ी होती है वो डिक्शनरी यूज़ करते हैं। वो बाइलिंगुअल भी होती है, मतलब कि दो ज़ुबानों में भी होती है, मोनो भी होती है, मतलब एक ज़ुबान में भी होती है। वो हम रोज़मर्रा के हम रूटीन में ऐसा करते हैं कि हम यूज़ करते हैं। इसी तरह बेटा यही वो बात है डिक्शनरी स्किल्स। आगे जो पॉइंट हमारे पास है वो स्किल्स का है। आखिर डिक्शनरी तो है लेकिन हमने उसको यूज़ कैसे करना है। इसमें वो कहता है हाउ टू यूज़ अ डिक्शनरी इफ़ेक्टिवली। हम जो डिक्शनरी है वो अच्छे अंदाज में, अच्छे तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात है लुक अप द इंग्लिश वर्ड यू सी आर हियर। डिक्शनरी पे जाओ, वो लफ्ज़ देखो जो आपने देखा है या फिर सुना है। एक वर्ड लेना है जो आपने सुना है या देखा है, उस पर क्या करना है? लुक अप द इंग्लिश वर्ड, वो वर्ड लेना है। फाइंड इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है ना उसको तलाश करना है। नंबर 2। नंबर 3 चेक द स्पेलिंग। ये तीसरी बात, अब उस वर्ड की स्पेलिंग चेक करना है। जैसा कि हमने डिक्शनरी में जाना है तो हमको उसकी स्पेलिंग चेक करना पड़ेगा कि स्पेलिंग कौन से। ज़ाहिर है स्पेलिंग चेंज हो गए तो मतलब कि उसका मीनिंग चेंज हो गया। चेक द स्पेलिंग एंड देन प्लूरल और पास्ट टेंस ऑफ अ वर्ब। अगर आपके पास वर्ब है, अगर वो वर्ड वर्ब है तो आप उसका पास्ट टेंस चेक करोगे। कम, केम, कोई भी है उसका पास्ट टेंस चेक करोगे, उसकी प्लूरल फॉर्म चेक करोगे। सिंगुलर है तो उसकी प्लूरल फॉर्म चेक करोगे। नेक्स्ट है अदर ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन। अब उस वर्ड के बारे में अगर और कोई ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन है हम उसको क्लिक करेंगे, उसको चेक करेंगे, उसको हम पकड़ेंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम, जो वर्ड हमारे पास मौजूद है, जो इधर हमने लिया, सी आ हियर, जो हमने देखा या सुना, उस वर्ड को हम लेते आ रहे हैं, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन की, उसका स्पेलिंग चेक किए, प्लूरल फॉर्म, उसका पास्ट टेंस, दूसरी अदर ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन ली। उसके बाद क्या है? सिनोनिम और एंटोनिम। उसके सिनोनिम देखने हैं और इसके एंटोनिम्स देखने हैं। उसके बाद उसकी कोलोकेशन। कोलोकेशन कहते हैं उसकी स्ट्रक्चर, उसकी बनावट को, सजावट को, उसकी तरतीब को, किस तरतीब में आता है वो चेक करेंगे। उसके बाद क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच। वो वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, आखिर वो वर्ड है क्या? हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में लेके जाएंगे। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट चीज़ हाउ टू से, हाउ टू प्रोनाउंस। हम उस वर्ड को कैसे बोलते हैं, उसका साउंड क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये रिलेटेड है हमारे स्पेलिंग से भी। अगर हम प्रोनाउंस अच्छा करते हैं तो हम स्पेलिंग अच्छा लिख सकते हैं उसके। इसके बाद बेटा बात आती है, स्टेप्स हैं इसके बारे में। फाइंडिंग वर्ड्स क्विकली। डिक्शनरी की बात कर रहे हैं ना हम, डिक्शनरी में अब हम वर्ड्स को फाइंड कैसे करेंगे, कैसे क्विकली फाइंड करेंगे। ठीक है, फाइंडिंग वर्ड्स क्विकली। देखिए हमारे पास डिक्शनरी है, ये हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि हम 10 सेकंड में एक वर्ड को डिक्शनरी से निकालें। जितनी हम प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हमको पता होगा कि इधर वर्ड पड़ा हुआ है, हमको पता, जैसा कि हमने पैराग्राफ में पढ़ा था, उसकी हेडिंग, उसके कंटेंट्स, जब हम उसको नज़र स्किमिंग करेंगे या उसको स्कैनिंग करेंगे, उसी तरह हम स्कैनिंग का इस्तेमाल करते हुए डिक्शनरी में लेके जाएंगे और अपने वर्ड्स तक पहुंचेंगे। उसके पहले 3 या 4 लेटर्स जब हमारे सामने होंगे हम आसानी से उसको तलाश कर सकते हैं। फाइंडिंग द राइट मीनिंग, उसका अच्छा जो बिल्कुल सही मीनिंग है, दुरुस्त कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसका जो मीनिंग है बेटा वो तलाश करेंगे। एक किसी वर्ड के आपको पता है 2 मीनिंग भी होते हैं, 3 मीनिंग भी होते हैं, लेकिन उसकी सेंस देखेंगे किस सेंस में वो ठीक है। नेक्स्ट है फाइंडिंग द राइट स्पेलिंग। ठीक है, उसके जो
राइट स्पेलिंग है बेटा वो तलाश करेंगे। ये स्पेलिंग मैं फिर इस पर जोर दे रहा हूँ, इधर भी स्पेलिंग की बात हुई, नीचे भी, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में ये बात आती है, तो उसके जो सही स्पेलिंग है जिससे उसका मीनिंग भी क्लियर होगा, ये भी हम डिक्शनरी में इसको अच्छे तरीके से देखेंगे। तो बेटा जो आज का हमारा जो लेक्चर था वो था डिक्शनरी स्किल्स के बारे में। होप्स होगा आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।